जय हिंद दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉडल पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो पेपर है उससे हम लोग देखने वाले हैं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्वेश्चन है किस तरह से सेट किया जाता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका एग्जाम आपके सिर पे है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे कुछ न कुछ आपको फायदा एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसमें से भी आपको ऐसे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है ताकि अच्छे से अच्छे नंबर से आप लोग पास हो जाएं। ठीक है, और आपको एक ओवरव्यू भी मिलेगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि पेपर कोड है 2235। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में आंसर एनी टू पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज मॉड्यूलेशन, हाउ इट हैज इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कहा गया है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसका कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है। ये आपका सिलेबस में नहीं था पिछली बार, फिर भी इसको पूछा गया था। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज स्कैनिंग, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, स्कैनिंग क्या होता है, इसकी क्या क्या जरूरत होती है। ठीक है, किस लिए इसकी जरूरत होती है, इसके बारे में आपको लिखना था। एक क्वेश्चन आपके सिलेबस से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था ड्रॉ ए नीट पिक्चर ऑफ टीवी रिसीवर्स कंपोजिट वीडियो सिग्नल एंड लेबल ईच पार्ट। तो आपको टीवी रिसीवर जो होता है उसका पिक्चर बना के उसके बारे में आपको बताना था। ठीक है, और वीडियो सिग्नल के बारे में आपको बताना था। तो पहले पार्ट से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 2 ही करने हैं, दोनों 5-5 नंबर के। ठीक है, इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन आप भी पूछे जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे पार्ट में पूछा गया है एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किन्हीं 2 के आपके आंसर देना है, 3 क्वेश्चन इसमें है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए हाई फाई स्टूडियो एंड डॉल्बी सिस्टम। ठीक है, हाई फाई स्टूडियो के बारे में बताना है, डॉल्बी सिस्टम के बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके वर्किंग को डिस्क्राइब करना है, इसके वर्किंग को लिखना है। तो जब भी आप मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि फिगर बना के अच्छे से समझाएं। ठीक है, थोड़ा सा कम लिखे ठीक है, लेकिन फिगर बनाएंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जो है आपका एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है ना, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज कंपेंडिंग एंड हाउ इट इज बीइंग यूज इन कम्युनिकेशन। ठीक है, कंपेंडिंग क्या होता है, इसका कम्युनिकेशन सिस्टम में कैसे यूज किया जाता है, क्या यूज है इसका, इसके बारे में आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग। कहा जा रहा है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम बताइए जो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है और इसका वर्किंग भी बताइए। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब है कि जो माइक्रोफोन होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रोफोन होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आप माइक्रोफोन के बारे में बताइए, इसकी वर्किंग को लिखिए, लेकिन एक कह दिया है कि कन्वर्टिंग साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, इसलिए माइक्रोफोन के बारे में आपको अच्छे से लिख देना है, एक्सप्लेन कर देना है, इसकी वर्किंग को भी एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, इसमें भी आपके 2 ही क्वेश्चन के आंसर देने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में आंसर एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 3 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 2 ही के आंसर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन मेन डिफरेंस इन एलसीडी एंड एलईडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट एमिटिंग डायोड, इन दोनों के बारे में आपको जो इनकी मेन डिफरेंसेस होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय डीटीएच, राइट डाउन इट्स यूजेज। डीटीएच क्या होता है, डीटीएच का क्या मतलब है, जो हमारे घरों पर छतरी यूज की जाती है डीटीएच की। ठीक है, उसका क्या मतलब है और इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है, इसके बारे में आपको बताना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए स्मार्टफोन, हाउ इट इज यूजफुल टू अस। कह रहा है कि स्मार्टफोन में कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं और एक ऐसे हमारे लिए यूजफुल होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना था। ये भी आपका ओवर सिलेबस था, ये भी आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है। तो इस पार्ट में भी 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 3 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 2 ही के आंसर देने थे, ठीक है ना। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें से सिर्फ 2 ही के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन अब पूछा गया था, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, माइक्रोवेव जो ओवन होता है इसके वर्किंग को समझाना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन सीसीटीवी एंड इट्स एप्लीकेशन। जो सीसीटीवी कैमरा होता है इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना था और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। जैसे हॉस्पिटल हुआ आपका, फिर आपका रेलवेज हुआ, फिर आपका बड़ी बड़ी ऑफिस हुआ, वहां सब बहुत सारी जगह आप सीसीटीवी का यूज होता है। तो सीसीटीवी के बारे में शॉर्ट नोट लिखना था, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है इसके बारे में लिखना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए टीवी कैमरा ट्यूब विथ पिक्चर। जो टीवी कैमरा ट्यूब होता है उसकी वर्किंग को समझाना है फिगर के साथ, ठीक है। उसके पिक्चर के साथ जो टीवी कैमरा होता है, जो टीवी कैमरा ट्यूब होता है उसके वर्किंग को समझाना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अगले पार्ट में चलते हैं। अगले पार्ट में भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 3 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 2 ही के आंसर देने थे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फाइडेलिटी और सिलेक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। फाइडेलिटी क्या होता है और सिलेक्टिविटी क्या होता है इसके बारे में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर क्या होता है, ठीक है, जिसको कौन टाइप लाउड स्पीकर भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट रेडिएटिंग जो लाउड स्पीकर होता है उसके बारे में आपको लिखना था। और इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, वेस्टिजियल साइड बैंड वीएसबी क्या होता है, ठीक है। वेस्टिजियल साइड बैंड क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना था। तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें से सिर्फ आपको 2 ही करने थे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के पूछे गए थे, इसलिए उम्मीद ये भी है कि इस बार भी आपको 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग टाइम में आपके आंसर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपका एग्जाम हो, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, आप कोशिश कीजिएगा कि फिगर के साथ आंसर लिख के आए, ठीक है। क्योंकि आप फिगर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, और 1 नंबर की जगह आपको 2 नंबर देगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो कि डायग्राम बना के, फिगर बना के ही पास हो गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है, जिसको अपलोड करने की कोशिश की जा रही है। अपलोड किया जाएगा आप सभी के लिए, और सभी जो आपके सब्जेक्ट है उसका मॉडल पेपर भी मेरे पास अवेलेबल है, उसका भी वीडियो बनने वाला है, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो मॉडल पेपर है और इसको 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी वीडियो बनने वाला है, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एग्जाम में आ सके, ठीक है, और अच्छे से अच्छे नंबर से आप पास हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।